चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग सेमेस्टर 5 का टैक्सेशन का जीएसटी का लास्ट यूनिट पढ़ने आ रहे हैं। लास्ट यूनिट का नाम क्या है बताइए? इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंपोजिशन स्कीम। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हम आज पढ़ाएंगे और अगला दिन हम लोग क्या करेंगे? सम्स। तो आज का पूरा क्लास किसके ऊपर है बताइए? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ेंगे और अगला दिन फिर इसके ऊपर सम्स करेंगे। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब सम्स दिया रहेगा। अब बहुत बार यूनिवर्सिटी क्या करता है कि मान लीजिए 10 मार्क्स का ही चैप्टर है तो अब 10 मार्क्स का सम्स दे रहा। अब उसके साथ क्या किया वो लोग कि 8 मार्क्स का सम्स दे दिया, 2 मार्क्स का एक तो थ्योरी पूछ दिया आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन स्कीम। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स, you should be ready to encounter all the challenges. So let's start my dear student friends. So the topic is, भाई चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक क्या है? देखिए ये है हमारा एक्चुअली चैप्टर का नाम, एक्चुअली टॉपिक यही है। तो भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय आईटीसी? आईटीसी का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट डज इट मीन? भाइयों और बहनों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। एक है आउटपुट टैक्स, जब कोई सामान बेच रहे हो उस पर जो टैक्स दे रहे हो वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। और जब आप कोई सामान खरीद रहे हो उस पे जो टैक्स दे रहे हो वो कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स। तो व्हाट इज आईटीसी? तो आईटीसी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको टैक्स देना था 450 रुपया। कितने रुपए देना था बताइए? 450 रुपया। 450 रुपया एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको टैक्स देना था, लेकिन आप ऑलरेडी 300 रुपया टैक्स दे चुके हो। तो जो 300 रुपया आप दे चुके हो उसको तो एडजस्ट करना चाहिए। तो व्हाट इज आईटीसी? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द टैक्स विच यू ऑलरेडी पेड। आप समझिए, एक सामान अगर हम बना रहे, एक सामान अगर हम बेच रहे, तो हम खरीदे भी तो होंगे। तो खरीदने के टाइम में मैंने एक टैक्स दिया था, अब बेचने के टाइम में हम टैक्स लेंगे। तो अब खरीदने पे भी टैक्स दिया, बेचने पे भी टैक्स देगा। इसीलिए जीएसटी स्कीम में ये ऑप्शन दिया गया, एक सिस्टम बनाया गया कि आपका इनपुट टैक्स, मतलब जब कोई चीज खरीद रहे हो उस पे जो टैक्स आपने पे किया है जीएसटी का, दैट शैल बी एडजस्टेड विद द आउटपुट टैक्स। एंड द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द इनपुट टैक्स विद द आउटपुट टैक्स इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर टैक्स पेएबल। जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्स पेएबल। और वो जो पे टैक्स आपको एडजस्ट किया है, जितना रुपया आपने एडजस्ट किया है, वो हो गया इनपुट टैक्स। क्या हो गया वो? इनपुट टैक्स। तो वो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस द बेनिफिट ऑफ द टैक्स विच हैज ऑलरेडी बीन पेड। जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसका बेनिफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ लो, इनपुट मतलब खरीदने टाइम में, टैक्स क्रेडिट क्योंकि वो आप उसको आप एडजस्ट करोगे फ्यूचर में आउटपुट टैक्स के साथ, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब द टैक्स विच हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय यू while buying the goods and the process of adjusting it, and after adjustment you get the actual tax payable. adjustment करने के बाद जो actual tax payable आएगा उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स लाइबिलिटी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए आपका आउटपुट पे टैक्स पेबल था 450 रुपया, जिसमें से 300 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 300 रुपया आपका बेनिफिट है। अब इस 300 रुपया को आप एडजस्ट करोगे 450 रुपया के साथ, तो आउटपुट टैक्स 450, इनपुट टैक्स 300, टैक्स पेएबल फाइनली कितना हो गया? 150, 150। कौन से टैक्स को किसके साथ एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, यही तो सीखना है आपको। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो यही सीखना है। वो आपको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, इस क्लास के लास्ट में बताएंगे कि कौन सा टैक्स किसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, कौन सा किससे एडजस्ट नहीं होगा, वो अलग मैटर है। तो फिलहाल आप कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, क्या फायदा होगा? ये जो आईटीसी का बेनिफिट आपसे पूछेगा कि राइट टू कंडीशंस फॉर एंजॉयिंग द आईटीसी बेनिफिट, लेकिन ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर बिल है। बिल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बाबू? बिल, इनवॉइस है। बात समझे ना? अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है, अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, तभी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब ऐसा जो हमने आपको बोला कि आप इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन ऐसा तभी कर पाओगे जब आप रजिस्टर्ड हो, आपके पास बिल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए हो, रिटर्न फाइल करते हो, तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नो आईटीसी विल बी अलाउड अगर डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स मतलब जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसके ऊपर अगर आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपसे एग्जाम में थ्योरी में ऐसे पूछ देगा, मान लीजिए 7 मार्क्स का सम्स दे दिया
और 3 मार्क्स में पूछ दिया कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द आईटीसी, आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए क्या कंडीशंस है, तो ये वाला आंसर लिखोगे। क्लियर है गाइस? फिर वही बात है, आईटी से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आप क्लेम कर सकते हो, पर्सनल पर्पस के लिए क्लेम नहीं होता है। क्लियर है गाइस? आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर द पर्सनल पर्पस। दिस वाज ऑल द थ्योरी रिलेटेड टू आईटीसी। आईटीसी क्या है, आईटीसी किसको बोलते हैं, आईटीसी का 2 मार्क्स में पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू द बेनिफिट दैट इज टू बी एडजस्टेड विद आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो बेनिफिट है जिसको आप एडजस्ट करोगे आउटपुट टैक्स के साथ। दिस इज एक्चुअली द टैक्स विच यू ऑलरेडी पेड, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। बस समझे? क्लियर है गाइस? अब आते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है भाई? अब देखो जी, एज यू ऑल नो कि जीएसटी में रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है। अब हर आदमी के लिए इतना रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी सिस्टम फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं, तो यहां पर एक ऑप्शन मिल दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में होता क्या है, देखिए, it was argued that GST need much documentation as it's not possible for the small dealers to follow all the documentation, all this process and all the formalities। तो GST का बर्डन ज्यादा हो जाता है छोटा बिजनेसमैन के ऊपर। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया कि तुम कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ, तुमको कोई झमेला नहीं करना, तुम सिर्फ 8% दे देना। कितना परसेंट दे देना? 8%। तुमको कोई आईटीसी फाईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ कितना परसेंट दे देना? 1%। कितना परसेंट है वो? 1%। कितना परसेंट बोलो? 1%। बात समझे? एक बार साल में रिटर्न फाइल करना और 1% दे देना। कितना परसेंट दे देना बताओ? 1%। और ये ऑप्शनल स्कीम है, दिस इज द ऑप्शन। आप चाहो तो ये ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। क्लियर है गाइस? आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ऊपर नोट लिखो भाई, ठीक है? देखिए, तो कंपोजिशन स्कीम क्या हो गया? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, it is not possible for the small businessman to go by the documentation and the formalities that are there in the GST law। GST law में जो formalities है, जो documentations है, जो झमेला है, जो complications है, ये बड़े बिजनेसमैन तो फॉलो कर सकते हैं, बट छोटे बिजनेसमैन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए एक सुंदर सा स्कीम दिया गया। तो एक काम करो, तुमसे मोहब्बत करेंगे, बस तुम 1% दे देना साल में। कितना परसेंट दे देना? 1%। 1% तुम दे देना भाई, 1% जीएसटी तुम्हारे ऊपर चार्ज होगा। तुमको कोई फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना है, तुमको कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, तुम अपना जीवन में मौज काटो, कोई चाप नहीं है, बस 1% दोगे बाबू। कितना दोगे? 1%। लेकिन याद रखना, अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में जाते हो आप, तो आपको फिर आईटीसी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लियर है गाइस? कंपोजिशन स्कीम क्या है और क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, बस समझे? फायदा ये है फॉर्मेलिटीज नहीं होगा, नुकसान ये है कि आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लियर है गाइस? यहां पर कंडीशंस दिया, क्राइटेरिया दिया कि कौन आदमी कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है कैन गो फॉर द कंपोजिशन स्कीम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश। द लिमिट इज नाउ 75 lakhs। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, बस ये कौन रीडिंग कर लीजिएगा। पर्सन इनएलिजिबल फॉर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, कौन आदमी नहीं कर सकता भाई? जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में जिसका है वो नहीं कर सकता है। रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके जो बाकी सर्विसेज है उसके लिए कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। क्या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। तो याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम जो है वो अलाउड नहीं। क्या फायदा होगा? फिर वही बात, टैक्स का रेट घट गया है, आईटीसी नॉट अवेलेबल है, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, फिर तो वो छोटा बिजनेसमैन हुआ ही नहीं। बात समझे ना? एग्जेम्प्टेड गुड्स पे हो चाहे जो भी गुड्स हो, आपको 1% देना है। कितना परसेंट देना है बताइए? 1% देना है। और आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जो बात आपको स्टार्टिंग में बोले वही बात यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है। फिर उसका एडवांटेज दिया हुआ है, देखो फिर वही बात, क्या क्या एडवांटेज है। रिड्यूस टैक्स रेट, टैक्स रेट कम हो जाएगा। रिटर्न फाइलिंग सिंपल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, खर्चा मेरा कम हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये था हम लोग का कौन सा स्कीम बताइए? ये था हम लोग का कंपोजिशन स्कीम। समझ गया ना? आईटीसी क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट क्या हुआ वो बताइए? एग्रीगेट टर्नओवर। तो भैया एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सेल्स। तो सेल्स का डेफिनेशन में किसको इंक्लूड करिएगा, किसको एक्सक्लूड करिएगा, इसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। सेल्स का डेफिनेशन में किसको इंक्लूड करोगे और किसको एक्सक्लूड करोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो बताइए? टर्नओवर। टर्नओवर। चलो आप देखते हैं किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में सारा टैक्सेबल सप्लाईज आएगा। सारा क्या आएगा बोलो? टैक्सेबल सप्लाईज सारा आएगा।
इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? इट डज नॉट इंक्लूड द इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसमें इनवर्ड सप्लाई को इंक्लूड नहीं करिएगा, वो इनवर्ड चार्ज जिसमें रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्स पे हुआ। रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब होता है जब सप्लायर टैक्स पे करता है तो वो गया फॉरवर्ड चार्ज, और जब बायर पे करता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। इट इंक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगा, इसमें एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा, सब कुछ इंक्लूड होगा। क्या खाली क्या इंक्लूड नहीं होगा वो देख लीजिए। जो रिवर्स चार्ज वाला होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज सारा इसमें क्या होगा बाबू? इंक्लूड होगा। चलो अब देखो आगे क्या दिया है। इट इज ऑल्सो टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसमें सब कुछ आएगा खाली, बट एक्सक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स सेस, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? बी नंबर और लास्ट वाला, बाकी सब इंक्लूड होगा। आप देखते हैं टू सम्स करके, इसका सम्स यहीं पे बन जाएगा। देखो जल्दी बताइए, टैक्सेबल गुड्स आएगा, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगा, हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आएगा, देखो, हाँ, सप्लाई ऑफ नील रेटेड गुड्स आएगा, सब कुछ आएगा रे बाबा, सब कुछ आएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एक ऐसा ब्रांच को गुड्स बेचे जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ये आएगा? आएगा। अगर नॉट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं आएगा, मतलब अपने ही ब्रांच, जैसे हम आपको भेज दे रहे, अपने ब्रांच को ही भेज दे रहे, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो आएगा, लेकिन अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। पूरा जोड़ के बताइए कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए 40, 60, 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 18, 124 हो गया। लीजिए सेकंड वाला क्वेश्चन में आइए, आप लोग बताना, बताइए टैक्सेबल सर्विस आएगा? बोलो आएगा, जल्दी बोलो। आएगा? आएगा, लेकिन इसमें जीएस टैक्स जो जुड़ा हुआ उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। 5 लाख में 40,000 टैक्स है तो ये कितना आएगा? 4.6 लाख। ठीक है, बुक में ही सॉल्व आएगा। इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम आएगा? आपको क्या बोले थे? आरसीएम नहीं आएगा, अभी तो पढ़ाई तो नहीं आएगा। आउटवर्ड सप्लाई सर्विस आरसीएम, आउटवर्ड सप्लाई आएगा, खाली इनवर्ड वाला नहीं आएगा। और उसके बाद बोला है गुड सेंट टू ब्रांच इन सेम स्टेट नॉट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप को बेच रहे हो, तो जोड़ के बताइए कितना आएगा? 7.6 लाख। देखो यहीं पे सम सॉल्व हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। कौन सा? वेरी गुड, इसका मतलब है गुड सेंट टू अनदर ब्रांच, मतलब मेरा जैसे कोचिंग का मान लीजिए, अगर मेरा अलग ब्रांच है और उसका रजिस्ट्रेशन अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ही ब्रांच है और रजिस्ट्रेशन भी एक ही है तो इसका मतलब तो सेल्फ सर्विस हो गया ना, सेल्फ, अपने आप को ही दे रहे हो आप, समझ रहे हो आप? क्लियर है? इसीलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा बताइए? आरसीएम वाला इंक्लूड नहीं होगा, अगर आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब इसके बाद ना आईटीसी का सम शुरू हो जाता है, लेकिन आईटीसी का सम्स करने से पहले वो एक तो कॉपी निकलवाएंगे आपसे और एक तो खतरनाक सा की पॉइंट्स आपको लिखवा देंगे, जिसको आप पढ़ के आना तो अगला दिन डायरेक्ट हम लोग सम्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बाबू? आईटीसी का सम्स में आपको याद होगा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला? आउटपुट माइनस इनपुट, राइट? बोला कि नहीं बोला? बोलिए। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला? आउटपुट माइनस इनपुट। चलिए अब यहां पर हेडिंग दे दीजिए आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की पॉइंट्स। ये सम्स में काम आएगा, अगले दिन जो सम्स बनाएंगे ना, जिसमें ये तो यहां तक तो इजी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो भी सम्स बनाएंगे उसमें एक काम आएगा। अब देखो क्या है ना, हम लोग आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोले थे आपको? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब देखिए जीएसटी अगर अकेला होता है ना, खाली जीएसटी होता तो दिक्कत नहीं था, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देते। जीएसटी में प्रॉब्लम क्या बताइए? तो जीएसटी में प्रॉब्लम है कि जीएसटी में भी कैटेगरी है। क्या क्या कैटेगरी याद है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब यही झमेला है।
सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, थोड़ा एक बार रिकैप करा दीजिए। सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगता है जब आपका इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। हम भी बंगाल के, तुम भी बंगाल के, हम मिले तुम मिले, दिल खिले, कौन से टैक्स मार दोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम लोग दोनों आदमी एक ही स्टेट के हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा, फ्लो हो रहा, तो आपका कौन सा टैक्स बाबू, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा भाई, जब इंटर स्टेट होगा। यूटी जीएसटी कब लगेगा बताइए, जब यूनियन टेरिटरी होगा। यूनियन टेरिटरी समझते हो ना, यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। क्लियर है गाइस। अब यहां पर एक तो की पॉइंट्स आपको हम आज बताने वाले, खतरनाक की पॉइंट। अब जितना भी सम्स बनाओगे एक बार में बन जाएगा, एक बार में बन जाएगा भाई। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नॉर्मली क्या था, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स पेएबल आ जाएगा। बट अगर इनपुट टैक्स मतलब बोले चाहे आउटपुट टैक्स बोले, यहां पर जीएसटी में तो 4-5 कैटेगरी है। तो पहले आपको कैटेगरी समझ लीजिए। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट हो, विद इन द स्टेट हो। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो स्टेट के बीच में होगा तो आईजीएसटी मारोगे, ठीक है। यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए कौन से टैक्स किससे एडजस्ट होगा, ठीक है। चलिए रेडी, अभी चार्ट टाइप का बनाएंगे। देखिए चार्ट को ऐसे आप मजाक में मत लेना, ये फ्लो है। आईजीएसटी है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म बताइए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस है। जैसे एरो बना रहे, आईजीएसटी को पहले किससे एडजस्ट करोगे, आईजीएसटी से। उसके बाद किससे कर सकते हो, सीजीएसटी से। उसके बाद किससे करोगे, एसजीएसटी से। उसके बाद किससे करोगे, यूटीजीएसटी से। देखिए ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर आपको पढ़ के आना है अगला दिन सम्स बनाने के लिए। आईजीएसटी पहले किससे एडजस्ट होगा, आईजीएसटी से, अगर है तो। फिर किससे एडजस्ट होगा, सीजीएसटी से। फिर किससे एडजस्ट होगा, एसजीएसटी से। फिर किससे एडजस्ट होगा, यूटीजीएसटी से। ये चार्ट याद रखिएगा, सम्स बनाने में काम आएगा। अच्छा अब आते हैं सीजीएसटी में। सीजीएसटी पहले किससे एडजस्ट होगा, सीजीएसटी से। देखो ये कॉमन सा बात है, पहले खुद से एडजस्ट होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसके बाद किससे होगा बताइए, आईजीएसटी से। ये ऑर्डर को याद रखिएगा, ये ऑर्डर फ्लो है। उतार लीजिए। अब एसजीएसटी किसे किसे एडजस्ट होगा भाई, एसजीएसटी से होगा। और किससे हो सकता है बताइए, आईजीएसटी से। ये ऑर्डर याद रखोगे। यूटीजीएसटी किससे एडजस्ट होगा भाई, यूटीजीएसटी से और आईजीएसटी से। देखिए ये जितना लिखा हुआ उतना ही सही एडजस्ट होगा, जो नहीं लिखा हुआ मतलब उससे वो एडजस्ट नहीं होगा। सिंपल याद रखिएगा। ये ऑर्डर याद रखिएगा, कौन किससे एडजस्ट होता है खाली याद रखिएगा। क्या है, अब जो चार्ट में, जिसका चार्ट में जो नहीं है उससे एडजस्ट मतलब वो नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे। लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे सम्स में यूज करेंगे तो सम्स अगला दिन जब बनाएंगे तो आप देखिएगा। क्लियर है गाइस, क्लियर है ना। चलो इसको रिवीजन करके आना।